जय हिंद दोस्तों। आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अपवर्तन में लेंस को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्त। और वीडियो को क्रम से देखा करें, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, एक क्रम में पढ़ा रहा हूँ। तो आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। और देखने के लिए आप सिंपल सा काम करेंगे, राजीव स्टडी सेंटर यूट्यूब पर चैनल को खोलेंगे। उसके बाद हमारा एक गोल आकृति में फिगर आएगा, उसे जब क्लिक करेंगे दोस्त तो एक वीडियो का ऐसे खुलेगा और ऊपर एक ऐसे पट्टी नुमा होगी जिसमें लिखा होगा, पहला कॉलम में होम, सेकेंड लिखा होगा वीडियोज और तीसरा पे लिखा होगा प्लेलिस्ट। आगे भी लिखा होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है, मतलब है प्लेलिस्ट से। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो फिर से वीडियो कॉलम खुल जाएंगे दोस्त। इसमें जो खुले हुए होंगे फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, एक कॉलम क्रम से रहेगा। आपको जो पढ़ना है उसे क्लिक करें, वहां पे आपको क्रम से मिल जाएगा दोस्त। तो आप क्रम से पढ़ेंगे तो भी आपको हानि या फायदा, अच्छा या बुरा समझ में आएगा। तो आप कृपया क्रम से देखा करें वीडियो को। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों लेंस में भी अपवर्तन की क्रिया होती है, क्योंकि लेंस भी एक माध्यम है और जहां माध्यम दो होते हैं वहां क्रिया अपवर्तन होती है। हमने पीछे वीडियो में देख चुके हैं और वहां पे हमने क्रांतिक कोण भी देखा, वहां पे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी देखा, वहां हमने मृच्छिका जो कि अपवर्तन का एक उदाहरण था भी देखा। तो आइए हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं जहां अपवर्तन की ही क्रिया होगी। दोस्तों अगर हम क्या करें, इस तरह का कोई कांच का टुकड़ा है इस आकृति का, यदि मैं ऐसा काटूं और एक और मैं काट लूं इधर से ऐसा करके और दोनों को जोड़ दूं, ऐसा आकृति बनेगा दोस्त। तो ये ठोस कांच हो गया। इस आकृति वाले हम पारदर्शी माध्यम को उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब इस तरह का कोई कांच है जो इससे बना हुआ है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं दोस्त। और यदि ऐसा कांच का टुकड़ा हो, ऐसे ऐसा है और पुनः ऐसा, इसे जोड़ दें हम दोनों को तो ऐसा आकृति मिलेगा दोस्त। और जो ऐसा आकृति मिलेगा तो हम उसे उत्तल लेंस या कनकेव लेंस अंग्रेजी में कहते हैं। क्योंकि दोस्त इसका दो सतह उत्तल है तो इसको हम द्वि उत्तल लेंस बोलते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में केवल उत्तल लेंस बोलते हैं। यहाँ पे दोनों अवतल सतह हैं इसलिए इसको हम द्वि अवतल लेंस बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम अवतल लेंस ही केवल कहते हैं दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। जिसके दोनों सतह उत्तल है उसे हम उत्तल लेंस बोलते हैं, और जिसके दोनों सतह अवतल है, धंसे हुए भाग को अवतल बोलते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। ये वास्तव में एक सतह उत्तल हो सकता है, एक सतह समतल भी हो सकता है, उसको हम समो उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो वह आकृति के अनुसार बहुत तरह के लेंस हो सकते हैं, 10-11 लेंस होते हैं। हो सकता है एक अवतल हो, एक समतल हो, एक उत्तल हो, एक अवतल हो, ऐसा संभव हो सकता है। इस तरह की आकृतियां यदि बनाई जाए तो बहुत तरह की आकृतियां लेंस संभव हो जाते हैं आकृति के हिसाब से दोस्तों। लेकिन हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको केवल दो ही लेंस पढ़ना है, उत्तल और अवतल। वास्तव में द्वि उत्तल और द्वि अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है और इन्हीं की प्रकृति को जानना है। तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के प्रकृति के अनुसार, प्रकाश के साथ अभिक्रिया करने के अनुसार, अभिक्रिया नहीं, प्रकाश के साथ गुण को प्रदर्शित करने वाले गुण के हिसाब से लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोस्त। इस उत्तल लेंस का एक और नाम है दोस्त, इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं दोस्तों? दोस्तों ये जब प्रकाश जब पड़ेगा ना समांतर ऐसे करके, तो जब प्रकाश पार होगा दोस्त, सारे प्रकाश एक जगह एक बिंदु पर इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो इस क्रिया को हम अभिसारी कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना,
एक जगह इकट्ठा करना क्रिया अभिसारी कहलाती है। और अभिसारी क्रिया ये लेंस करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अभिसारी लेंस। तो वेरी सिंपल, जो प्रकाश को, समांतर प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करे, एक बिंदु पर केंद्रित करे अपवर्तन के बाद, वैसे लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्त। और वो क्रिया कौन करता है, उत्तल लेंस। इसलिए हम अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं दोस्त। और इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी क्यों कहते हैं दोस्त, इसकी विशेषता है कि यदि समांतर प्रकाश ले जाएंगे दोस्त, तो ये क्या करता है, अपवर्तन के बाद ये प्रकाश को फैला देता है दोस्तों ऐसे। तो चूंकि ये प्रकाश को, समांतर प्रकाश को ये फैलाता है, फैलाने की क्रिया को हम लोग अपसारी बोलते हैं, इसलिए लेंस का नाम क्या पड़ता है दोस्त, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में और आगे। दोस्तों एक कन्वेक्स लेंस है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, देखते हैं उसको हम लोग। दोस्तों अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु हमेशा हम बाएं रखते हैं, लेंस के, दर्पण के, किसी भी, चाहे दर्पण चाहे लेंस हो, उसके बाएं ही प्रकार वस्तु को रखते हैं हम लोग हमेशा। तो जो पहला सतह हुआ यह वाला हुआ, और जो सेकेंड सतह हुआ ये वाला हुआ दोस्त। तो आइए हम देखते हैं, लेंस में इधर भी होता है मुख्य फोकस, इधर भी होता है मुख्य फोकस। तो यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे देखिए आप। ये जहां ओ लिखा हूं दोस्त, वह ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र है। वो क्या होता है देखेंगे, जहां भी प्रकाशिक केंद्र होगा दोस्त, यदि उससे प्रकाश होकर के जाती है, कोई प्रकाश जाती है उससे होकर के, तो उसका अपवर्तन होता ही नहीं है, वो सीधे निकल जाती है दोस्त। वैसे अपवर्तन उसका होता है, लेकिन हम बताएंगे कि प्रकाशिक केंद्र क्या है। नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि ऑप्टिकल से होकर जाएगा प्रकाश, सीधे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं। लेकिन यदि पतला लेंस है तो ये मान लेते हैं कि प्रकाश ऑप्टिकल केंद्र से टकराई और सीधे निकल गई, अपने पथ से नहीं हटती है। तो यहाँ पे बहुत पतला लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्त, तो हम देखेंगे उसके बारे में आगे। आइए देखते हैं F2, 2F2, F1, F2, 2F1 क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, दोस्तों ये पहला सतह है, पहला ये सतह है। अगर सतह को हम पूरा करेंगे दोस्त, तो ये गोला बनेगा, और जो गोला बनेगा, इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा दोस्त, वह इस सतह का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं सी से, लेकिन ये लेंस में सी से लिखते नहीं, हम लोग लिखते हैं एफ से ही गुना करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो सी होता है वह 2f के बराबर होता है, मतलब फोकस दूरी के दूना के बराबर सी होता है। तो उसी को लिखते हैं हम लोग लेंस में f। तो जो f होगा, जो दूरी होगी, उतना ही दूरी पर c होगा, तो c ना लिख करके हम लोग 2f1 लिखते हैं। 1 इसलिए लिखा हूं समझने के लिए, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व 1 का नहीं है दोस्त। इतना बात ध्यान दीजिएगा कि 1 का महत्व क्या है, क्योंकि पहला सतह का हमने बात किया है, तो इसका जो f होगा इधर बनेगा, और जो वक्रता केंद्र होगा यहां बनेगा, जो कि f के दूना दूरी पर होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये जो सतह है दोस्त, वह सेकेंड सतह है, और सेकेंड सतह इधर गोल बनेगा, सेकेंड सतह का इधर आकृति बनेगी गोल, और इधर आकृति बनेगी दोस्त, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ पे होगा। और चूंकि F2 होगा, इसलिए कि ये सेकेंड सतह है, तो समझने के लिए हमने 1 और 2 का प्रयोग किया है। F2 होगा, इसके दूनी दूरी पर वक्रता केंद्र होगा दोस्त। ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों प्रकाशिक केंद्र से F1 की दूरी स्मॉल f कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। और यहां पर भी तो वही बात है, यहां भी f ही कहलाएगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम कहां फंसेगी, ध्यान दीजिएगा। ये भी फोकस दूरी है, ये भी फोकस दूरी है। जब आप लेंस का सवाल लगाएंगे
तो जब यह का मान लेना होगा, धन लेंगे कि ऋण लेंगे हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं, ध्यान दीजिए। जब हम फोकस दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, धन के ऋण दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ही F2 को ही हम फोकस दूरी लेंगे, फोकस दूरी लेंगे। ध्यान दीजिए, ये F1 है और ये F2 है, तो हमेशा हम F2 दूरी को ही फोकस दूरी लेंगे। यह पता करने के लिए, यह जानकारी के लिए कि धन होगा कि ऋण होगा दोस्त। ये कोई ट्रिक या सॉरी ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पर बता रहा हूं कि आपको याद रहेगा, इसलिए ऐसा बता रहा हूं दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा F2 जिधर होगा, हमेशा F2 जिधर होगा दोस्त, वही हमारी फोकस दूरी ली जाएगी और वही हमारी फोकस दूरी होगी और वहीं से हमारा चिन्ह निर्धारित होगा, धन होगा कि ऋण होगा दोस्त। तो आप बताएं, F2 जो है लेंस से बाएं है, तो बाएं क्या होगा दोस्त, ऋणात्मक होगा। तो ये इसमें क्या होता है, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें फोकस दूरी क्या लेते हैं हम लोग, ऋणात्मक लेते हैं दोस्त। और यही अवतल लेंस होगा तो ये बाएं साइड, सबसे बाएं प्रथम सतह, जैसा कि हमने वहां देखा था, ये सेकेंड सतह। तो दोस्तों जो प्रथम सतह है इसका गोला इधर पूरा हो रहा है, और जब इसका गोला इधर पूरा हो रहा है दोस्त, तो जो इस गोले का केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा, और वो जो होगा फोकस दूरी के दूना दूरी पर होगा, उसको हम 2F1 बोलेंगे। F1 का मतलब 1 का मतलब कि प्रथम सतह है दोस्त, और सेकेंड सतह है तो इसका F2 इधर होगा क्योंकि गोला इधर बनेगा, इसका वक्रता केंद्र 2F2 होगा, उसका आधा F होगा, F2 होगा दोस्त। फोकस दूरी हमको पता है कि ये भी दूरी फोकस दूरी है और ये भी दूरी फोकस दूरी, ये भी F है और ये भी F है। चूंकि F1 है, ये F2 है, दोनों सतह एक समान है, इसलिए F1 बराबर F2 होगा दोस्त। लेकिन हम जब गणना लेंगे चिन्ह के हिसाब से तो किसको लेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा दोस्त कि हमेशा हम F2 को लेते हैं, और F2 क्या हमारा है, F2 धनात्मक है दोस्त। देखिए कैसे है, F2 इधर है क्योंकि सेकेंड लेंस के तरफ है, और सेकेंड लेंस तरफ क्या होगा, F2 होगा, और F2 क्या लेंगे क्योंकि दाएं साइड है, लेंस के दाएं साइड है, और दाएं साइड क्या होता है, धनात्मक होता है दोस्त। तो आपने देखा कि उत्तल लेंस में F2 का मान क्या आया, ऋणात्मक, और अवतल लेंस में क्या आया, F2 का मान आया, मतलब फोकस दूरी कितनी आई, धनात्मक आई। तो अब आप इसे याद भी कर सकते हैं, या इस तरह के नियम से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होगा दोस्त। क्या करके, तो हमेशा आपको F2 को लेना है, ये ध्यान रहे। और कहां से F1 F2 निर्धारित करेंगे दोस्त, तो जो सबसे पहला सतह होगा वो पहला होगा, और जो सेकंड सतह होगा वो सेकंड सतह होगा, और जिधर उसका गोला बन रहा होगा, प्रथम सतह का गोला जिधर बन रहा होगा उसमें जो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र आएगा वह F1 2F1 होगा, और जो सेकंड सतह होगा उसका जो गोला बनेगा उसका जो वक्रता केंद्र आएगा वह 2F2 और F2 होगा दोस्त। और वहीं से हम निर्धारित करेंगे कि कौन हमारा फोकस दूरी होगा, तो हमेशा F2 को लिया जाएगा, F2 ही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा F रहेगा, फोकस दूरी रहेगी दोस्त। तो आइए हम लोग इसी में क्रम में आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो को देखें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त। धन्यवाद।